मिश्रा जी, ये बताइए कि बाबर को लेकर के हिंदुस्तान में कैसे आया, तो फिर सवाल क्या है? रामजी लाल सुमन ने सही बोला या गलत? नहीं, वो तो सही ही बोले। वही तो इतिहास का पन्ना जब भारतीय जनता पार्टी पलट रही है तब वो गड्ढे में गिरती जा रही है। आज हम देखते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इनके वीर सावरकर वीर बताते हैं कि वीर सावरकर हमारे जो है बहुत बड़ा युद्ध किए थे, और जबकि इतिहास में लिखा हुआ है पूरा और जनता जानती है कि उस सावरकर ने जो है माफ़ीनामा 3 बार लिखा था, अंग्रेज़ों की गुलामी की थी। तो ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है जो गलत चीज़ को उलझा रहे हैं भाजपा वाले। एक चीज़ बताओ, हमको कौन आदमी को संट नहीं पसंद है भाई? गोबर की खाद जो है खेत में छोड़ने के लिए होती है, फसल के लिए होती है, ना कि उसको खाने के लिए होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खाए, वो उनको मुबारक हो। भैंस का मूत्र पी लेने, वो भी मूत्र भी उनके लिए अच्छा बोलते हैं कि ये टॉनिक है, तो वो पिए, उनको मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हमारे सनातनियों को ये चीज़ नहीं। उनका काम है कि गोबर की खाद जो है खेत में डाला जाता है, उसके दुर्गंध से फसल उगती है। तो इस पे अखिलेश यादव जी ने बयान दे दिया तो कोई गलत नहीं दिया। सीधा से और भगवान को हमेशा, सनातन को, भगवान को इत्र ही पसंद है। इत्र चढ़ाया जाता है, इत्र की अगरबत्ती जलाई जाती है। तो अखिलेश यादव ने क्या गलत बोला? नहीं, उसका सीधा देखिए कह रहे, उनका कह रहे गोबर की गौरी गणेश बनाई जाती है। जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती तो गोबर की, गाय के गोबर की बनाई जाती है। तो उनका कहने का मतलब उसमें दुर्गंध नहीं होती, उसमें भगवान वास करते हैं। देखो, गौरी गणेश बना करके खाई नहीं जाती है, उसकी पूजा होती है और रखा गया है वो। लेकिन भाजपा वाले जो खाने के लिए बोलते हैं कि गोबर खाओ, गौमूत्र पियो, अरे तो भाजपा वाले को मुबारक हो। अखिलेश यादव नहीं पीना चाहते, नहीं खाना चाहते हैं। उनके स्टेटमेंट से सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ, 110% सहमत हूँ। अच्छा, इस पर कांग्रेस अभी चुप्पी साधे हुई, तो इस पे कांग्रेस क्या क्या स्टेटमेंट है बाबर को लेकर के, मुगलों को लेकर के? देश में इस चल रही राजनीति के बीच में कांग्रेस क्या सोच रही है? देखिए, हम कांग्रेसी हैं। हम लोग देश आज़ाद करवाने में बहुत बड़ी भूमिका किए थे। देश को आज़ादी में अंग्रेज़ों को भगाए थे, औरंगजेब को भगाए थे। तो ये हम लोगों की भूमिका थी। भाजपा वाले तो कहते कि हमने भगाया। भाजपा वाले तब पैदा नहीं हुए थे, मैं बता रहा हूँ। हाँ, और जो उनके पैदा हुए थे वंशज जो है माफ़ीनामा लिख रहे थे। हमेशा जो है वो सरकार का, उसका जो है अंग्रेजों का, औरंगजेब का गुलामी करते हुए आए। आज कभी भी देखो, कोई भी डिबेट में आप देख लीजिए, जब डिबेट होते तो यार हिंदू मुसलमान फट से आ जाता है भाजपा वालों का। अरे इसको हटा करके आप मुद्दे की बात करिए। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, आज जो तुम बैठे हो, देश बेच रहे हो, देश लूट रहे हो, एक एक बच्चा जान रहा है। लेकिन अभी इस मुद्दे से आप भटका रहे हो जनता को ना। नहीं तो आपको क्या वाकई लगता महंगाई? यार किसको महंगाई नहीं है, हमको बता दीजिए। 900 रुपये, 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, किसको महंगाई नहीं है भैया? हम लोग 65 रुपये लीटर पेट्रोल जो है बिकता था, तो ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब कहाँ गया मोदी के, कहाँ घुस गया मोदी के पास? बताओ हमको, 65 रुपया ज़्यादा था कि 100 रुपया ज़्यादा है? भाजपा वाले कहते हैं कि उम्र बदलती है, वक्त बदलता है, तो महंगाई भी बढ़ती है और उम्र के साथ साथ जो है लोगों का बल जो है छीड़ होता जाता है, बुद्धि छीड़ होती जाती है। ऐसा विपक्ष के साथ है। नहीं, हम लोग जब विद्यालय बनवाए थे तो उम्र उसकी बढ़ रही है। आज भी उसी में मोदी जी पढ़े हुए हैं, कक्षा 4 तक। जो कांग्रेस ने विद्यालय बनवाया था उसी में प्रधानमंत्री जी कक्षा 4 तक पढ़े हुए हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट है, 4 तक। वो तो फर्जी डिग्री है, उसका RTI आप डाल करके देख लो। अगर एक भाई सूचना आ जाए, जो कहना वो हार जाएंगे। आप विदेश के प्रधानमंत्री के बारे में लगता बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो विदेश में ट्रम्प जो बैठा था, वो तो इनसे देश अभी आधा से ज़्यादा एग्रीमेंट करवा चुका है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। और ये कोई IAS इनको लेकर के जाना चाहिए था कि भैया क्या ये ट्रम्प बोल रहे हैं, घुड़की दे रहे हैं कि मैं 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूँ, 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी हंस रहे हैं, ओ सर भयन तो ये कर रहे हैं, शुद्ध वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। सर्वे संतु भय, ये क्या भाषा है भाई? आप उसका जवाब दीजिए ना जो ट्रम्प से पूछ रहा है।
कुल मिला के आप संतुष्ट नहीं है सरकार? तो जब वो उसने बोला कि हम तुम्हारे देश के ऊपर टैरिफ लगा रहा हूँ जो माल आ जा रहा है हमारे यहाँ से, आप जो है जो उसके यहाँ कबाड़ और कूड़ा और प्लेन पड़ी हुई है लड़ाकू विमान, आप उसका सौदा करके आ रहे हो, हमारे देश का धन ले जा करके अमेरिका में आप ठांस रहे हो। कहाँ की बात है? आप चाइना को तो आधी जमीन कब्जा करवा दी है इंडिया में, जो कि रक्षा मंत्री जी ने जो है लोकसभा में बोला है कि हाँ चाइना हमारा देश कब्जा किया हुआ है। तो ये हो क्या रहा है 10 साल के अंदर? और जो कुछ बचा था मोदी जी गए वहाँ एग्रीमेंट करके चले आए कम पढ़ा लिखा होने के चक्कर में, और ट्रंप ने पीछे कुर्सी पकड़ करके खड़ा हो गया, बोला चुप्पे साइन कर दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आज जाने नहीं पाओगे। क्या बात करते हैं? वो साइन कर दिए तुरंत। अरे विश्व में डंका बज गया। उनको पूछना चाहिए ट्रंप ने कुर्सी पकड़ा मोदी जी को सम्मान देने के लिए। भैया, उनको पूछना चाहिए आप कहाँ कहाँ साइन करा रहे हो। इतना वक्त नहीं है विश्व में, जो विश्व गुरु होता है इतना टाइम नहीं कह रहे तब भी अपने IAS को ले जाना चाहिए ताकि ये पढ़ करके बताओ ये कहाँ कहाँ साइन। गुरु इतना ध्यान नहीं देता। ये मैं बता रहा हूँ 6 महीने बाद देखना तुम्हारा देश फिर गुलाम हो चुका है, बेच दिया है मोदी जी, एग्रीमेंट कर चुके हैं अमेरिका से।